नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी ने नव आंखों से मनाई। कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को अपने पसीने से सींचने वाले कुशल संगठनात्मक नेताओं में से माने जाते हैं। भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से कुशाभाऊ ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसी का कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार की जाती है। कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि 25 तारीख को केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन था और सभी नेता वहां पर व्यस्त थे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। 1 जनवरी से मंत्रालय वल्लभ भवन में ई ऑफिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों को ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल में मंत्रालय में ई व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। सभी विभागों को नए साल से ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों ने दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। 1 जनवरी से कार्रवाई पेपरलेस होनी है, यानी फाइलों का भौतिक मूवमेंट बंद हो जाएगा। हालांकि वित्त, वन, कृषि, राजस्व, PWD जैसे विभाग काफी समय से ई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। वहीं नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, खनिज, स्कूल, उच्च तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, PHE जैसे विभागों में लगातार दस्तावेज प्रक्रिया चल रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और रिटायरमेंट जैसे बदलाव अपडेट किए जा रहे हैं। सभी तरह की स्टाफ की ट्रेनिंग देकर उन्हें ई ऑफिस उपयोग करने के तरीके और फायदे बताए गए हैं। प्रदेश में 3 चरणों में ई व्यवस्था लागू होनी है। पहले वल्लभ भवन और इसके बाद सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय ई ऑफिस से जुड़ जाएंगे। तीसरे चरण में जिला कार्यालयों को इस ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के आयोजन में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसमें पवित्र समय पर विश्व के तमाम करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश सरकार के करीब 50,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। महाकुंभ मेले की तैयारियां अंतिम रूप में हैं। यह महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इस शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। प्रयागराज में तंबुओं का नगर बस चुका है। शासन प्रशासन महाकुंभ के दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयासरत है। महाकुंभ में परिवहन, रेल, चिकित्सा के अधिकारी लगे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुमान है कि इस बार लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हैं। अभी चिकित्सा, परिवहन और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार जबलपुर निवासी रोहित तिवारी के घर पर ईडी ने अपनी छापे की कार्यवाही पूरी कर ली है और देर रात न केवल रोहित तिवारी के संपत्ति के दस्तावेज बल्कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के साथ भोपाल रवाना हो गई। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार जबलपुर निवासी रोहित तिवारी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापा मारा था, जिसकी कार्यवाही रात 12 बजे पूरी हो गई। इसके बाद ईडी बिल्डर रोहित तिवारी के कारोबार से संबंधित दस्तावेज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य सामग्री लेकर भोपाल रवाना हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सौरभ शर्मा ने बिल्डर रोहित तिवारी के कारोबार में कई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। रोहित तिवारी के घर में पड़े छापे की वजह से
जबलपुर के दूसरे उनके सहयोगी और अन्य कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का नाम लगातार विवादों में अब बढ़ता जा रहा है। झूठे शपथ पत्र के जरिए अनुकंपा पर नियुक्ति पाने के आरोप के बाद अब ग्वालियर में आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने उसके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही शुक्रवार को ईडी ने उसके ग्वालियर स्थित आवास पर छापा मार कई दस्तावेज जब्त किए। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने शिकायत में दावा किया है कि 2015 में सौरभ शर्मा के पिता राकेश कुमार शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद उसकी मां उमा शर्मा ने बड़े बेटे सचिन शर्मा की सरकारी नौकरी की जानकारी छुपाकर झूठा शपथ पत्र पेश किया था, जिसके आधार पर सौरभ शर्मा को 2017 में परिवहन विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति मिली, जबकि सचिन पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा में कार्यरत थे। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने इस नियुक्ति को लेकर गैरकानूनी बताया है। साथ ही उन्होंने सौरभ शर्मा और उसकी मां की पूरे मामले की जांच की बात कही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कई वर्षों से लटेरी क्षेत्र के जंगलों में अवैध कटाई की कारगुजारी जारी है। शासन यहाँ वन विभाग के कर्मचारियों को उनकी देखरेख के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं ये जंगल भी अब मैदानों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। लटेरी में वन माफिया इतने हावी हैं कि जंगलों को मैदानों में तब्दील कर वन विभाग की जमीन पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किए जा चुके हैं। लटेरी क्षेत्र के जंगलों में हुई अवैध कटाई को रोकने के लिए अब वन विभाग ने नई कार्य योजना बनाई है, जिस पर वन विभाग काम कर रहा है। पिछले करीब 2 महीने से वन विभाग इस कार्य योजना पर काम कर रहा है। लटेरी क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए कैंप के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही वन विभाग के जिला अधिकारियों से लेकर स्थानीय कर्मचारी और चौकीदारों के माध्यम से रात्रि गश्त कर वन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वन माफियाओं द्वारा जंगलों में अवैध कटाई की कारगुजारी लगातार जारी है। वन विभाग के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 2 महीने में लटेरी क्षेत्र के जंगलों में कटाई के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वन विभाग के रिकॉर्ड में भले ही जंगलों में अवैध कटाई ना हो रही हो, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लटेरी क्षेत्र के जंगलों में भी अवैध कटाई लगातार जारी है। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर मैं विनोद सूर्यवंशी। 1 जनवरी से मंत्रालय वल्लभ भवन में ई ऑफिस व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी है। हाल ही में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों को ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल में मंत्रालय में ई व्यवस्था लागू होने की तैयारी है। सभी विभागों को नए साल से ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी विभागों ने दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। 1 जनवरी से कार्रवाई पेपरलेस होनी है, यानी फाइलों का भौतिक मूवमेंट बंद हो जाएगा। हालांकि वित्त, वन, कृषि, राजस्व, पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग काफी समय से ई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। वहीं नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, खनिज, स्कूल, उच्च तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, पीएचई जैसे विभागों में लगातार दस्तावेज प्रक्रिया चल रही है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और रिटायरमेंट जैसे बदलाव अपडेट किए जा रहे हैं। सभी तरह की स्टाफ की ट्रेनिंग देकर उन्हें ई ऑफिस उपयोग करने के तरीके और फायदे बताए गए हैं। प्रदेश में 3 चरणों में ई व्यवस्था लागू होनी है। पहले वल्लभ भवन और इसके बाद सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय ई ऑफिस से जुड़ जाएंगे। तीसरे चरण में जिला कार्यालयों को इस ई ऑफिस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। कट्टे की नोक पर बाइक लूटने के मामले में कार्रवाई करते हुए सरगुजा पुलिस ने हरियाणा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर जमीन खाली कराने का काम करते थे। दरअसल बता दें, पूरा मामला सरगुजा जिले के अंबिकापुर का है, जहां 15 दिसंबर को सीतापुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार से कट्टे की नोक पर बाइक लूटकर 3 लोग मौके से फरार हो गए थे। सूचना के बाद मामले की जांच कर सरगुजा पुलिस ने हरियाणा से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किराए के मकान में रहकर जमीन का कब्जा खाली करने का काम करते थे, जहां इनके द्वारा हरियाणा की गाड़ी पर स्कॉर्पियो में यहाँ पहुंचे हुए थे और काम की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सीतापुर थाना क्षेत्र में बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के पश्चात और साइबर सेल के अथक प्रयासों की मदद से सरगुजा पुलिस ने आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई बाइक, 1 कट्टा, 6 मोबाइल और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। ईडी ने आज छापेमार कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के यहां दबिश दी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश कवासी के घर ईडी ने छापेमारी की है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा के बंगले में टीम पहुंची है। यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली। बंगले में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर में भी ईडी ने छापा मारा है। सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। बता दें कि 2000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेरे में लिया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू।